के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं ललितपुर लाइव टीवी। ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख खास खबरों पर। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जिले के थानाबार पुलिस को मिली सफलता। ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार द्वारा आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाबार प्रभारी द्वारा क्षेत्र में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के उद्देश्य से लगातार शातिर अपराधियों की धरपकड़ में लगे हुए हैं, जिसमें उन्होंने एक और अभियुक्त को अवैध पिस्टल से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दिनों हुई चोरी को लेकर बार पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर बार पुलिस गश्त पर थी, तभी सामुदायिक विकास भवन तुर्का तिगैला पर एक व्यक्ति दिखाई दिया तो पुलिस की गाड़ी का उजाला देखकर पीछे मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। शक होने पर उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजेंद्र यादव पुत्र राजाराम निवासी पारोन बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अदद नाजायज पिस्टल पॉइंट 32 बोर व 2 जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद किए हैं। उक्त अभियुक्त के खिलाफ बार पुलिस ने मामला पंजीकृत जेल भेज दिया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बार से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। जैसा कि आपको बताते चले कि ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के विष्णुपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब मोहल्ले की गुस्साई महिलाओं ने शराब के ठेके पर धावा बोल दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। दरअसल यहां पर शराब ठेके को लेकर बीते दिनों भी मोहल्ले वासियों ने काफी हंगामा काटा था और यहां से शराब के ठेके को लेकर अलग करने की मांग की थी, जिसको लेकर प्रशासन ने बहुत जल्द शराब के ठेके को स्थानांतरण दल अन्य जगह भिजवाने का आश्वासन दिया था। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज मोहल्ले की महिलाओं को गुस्सा फूट गया और आक्रोश पनप उठा और उन्होंने शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए मोहल्ले वासियों को जैसे तैसे शांत कराकर बहुत जल्द शराब की दुकान को यहां से हटाने का आश्वासन दिया। तब जाकर मोहल्ले वासियों का गुस्सा शांत। ललितपुर जिले के कंपनी बाग में बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शराब की कालाबाजारी को लेकर सेना के कार्यकर्ताओं ने शहर की हृदय स्थली कंपनी बाग में किया प्रदर्शन। तो वहीं बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू का स्टाम्प कालाबाजारी को लेकर क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायगवार की रिपोर्ट। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जय बुंदेलखंड। ये स्टाम्प पेपर जो है उसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है ललितपुर में। 10 रुपए का स्टाम्प 50 रुपए में और 100 रुपए का स्टाम्प 200 रुपए में ये रेट हो गए यहाँ पे। और दूसरा जो ई स्टाम्प यहाँ पे चालू हुए हैं उसमें इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ हैं कि उन लोगों से जो उनको ऊपर से कमीशन मिल रहा है वो अलग है और जो रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं उनसे अलग से कमीशन लिया जा रहा है। तो इसकी धांधली को रोका जाए, इसी के संदर्भ में हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है कि और पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं कि स्टाम्प में जो कालाबाजारी चल रही है उसको तत्काल रोका जाए। ललितपुर में नगर पालिका परिषद के द्वारा शिक्षक रहन बसेरा में आज एक कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसमें सरकार के द्वारा जनहित में चल रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लोगों को दी गई तथा सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियों को लोगों को बताया गया। यहाँ कई योजनाओं को जनता को सीधा लाभ पहुँचा है। उसी के तहत यहाँ प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए तथा जो लोग योजनाओं से वंचित रह गए उनको बताया गया कि वह भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से योजनाओं में आवेदन करें और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लें। ललितपुर लाइव टीवी के लिए राखी कुशवाहा की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के तालापुरा स्थित नरसिंह मंदिर धर्मशाला में भारत विकास परिषद का अधिष्ठापन दायित्व ग्रहण समारोह एवं नया भारत आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत गोष्ठी संपन्न। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित, देखिए विस्तृत रिपोर्ट।
ललितपुर जिले के थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम छिल्ला में अखिल भारतीय लोधी महासभा के तत्वाधान में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह लोधी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र बहलोनी, रहीश राजपूत, रमेशरा। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी ने की। सबसे पहले अतिथियों ने वीरांगना अवंतीबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई ने अपने लहू से वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की ज्योति प्रचंड की थी। ऐसी महान वीरांगना का जन्म 16 अगस्त 1831 को मनकेड़ी ग्राम जिला सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का गौरव रानी अवंतीबाई के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमें गर्व है कि हमारे देश में वीरांगना अवंतीबाई जैसी वीरांगना हुई और देश को आज़ाद कराने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एड जगदीश सिंह लोधी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अवंतीबाई के पिता का नाम जूझार सिंह था। ये बहुत बड़े जमींदार थे। इनका विवाह विक्रमाजीत के साथ हुआ था। आपके दो पुत्र अमान और शेर सिंह थे। उन्होंने कहा कि वीर किसी समाज के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। हम सभी को अवंतीबाई जैसी वीरांगनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुष्पेंद्र राजपूत के साथ बलराम राजपूत की रिपोर्ट। आज जो हमारा देश आज़ाद है वो हमारे पुराने महारानी लक्ष्मीबाई अवंतीबाई जी की कृपा है और मंडला की वो रहने वाली थी। वहाँ पर उन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों को इतना मुकाबला किया कि उन्हें अंग्रेज़ों को धराशायी कर दिया और वो शुरू से ही मुक्ति वाहिनी सेना की अध्यक्ष रहीं और महारानी अवंतीबाई का मुकाबला राजपूत समाज में आज वो मुकाबला है कि आज उनके अनुयायी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम लोग उनके सहयोगी मंत्री, हम लोग सभी जगह ऐसे हमारी एक समाज की नहीं बल्कि हमारे सारे देश की और बहुत अच्छी राष्ट्र नायिका हमारी वीरांगना अवंतीबाई, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस देश की रक्षा के लिए, इस भारत माता की रक्षा के लिए और हम सभी देशवासी आने वाली हमारी नई पीढ़ी सुरक्षा के साथ जिंदगी जिए। इसलिए हमारी महारानी जो एक महारानी थी, राजमहलों के सुख को छोड़कर हम और आपके लिए, इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए अपने सारे जीवन को परित्याग कर दिया। हमारे इस देश के लिए इतना त्याग किया। ऐसी हमारी राष्ट्र नायिका महारानी वीरांगना अवंतीबाई के चरणों में श्रद्धासुमन और बड़े बड़े यहाँ पर अच्छे अच्छे वक्ता बैठे हैं जो आपको बहुत कुछ बताएंगे। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। नेताजी आइए और आप के लिए मंच पर जगह खाली है, अपना स्थान दें। हमें जो आजादी मिली 57 में पहली क्रांति हुई और 47 में हमें स्वतंत्रता मिली। 90 साल के अथक परिश्रम के बाद, इतना बड़ी संघर्ष लड़ाई के बाद हमको आजादी प्राप्त हुई। ललितपुर जिले के मंडावरा थाना अंतर्गत कल हुई तेज आंधी, धराशायी हुई बिजली व्यवस्था 2 दिन बीतने के बाद भी नहीं हो सकी सुचारू। क्षेत्र में बिजली के खंभे टूटकर गिरने से 33 केवी सब स्टेशन मंडावरा से सप्लाई होने वाली विद्युत लाइन ठप पड़ी, जिससे पूरे इलाके में 2 दिन से अंधेरा कायम है। अब देखना यह होगा कि विद्युत विभाग कितने जल्द से जल्द जमीन जोत खड़ा करके बिजली सुचारू रूप से चालू करने में सफल हो पाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के हृदय सम्राट गुड्डू राजा संगठन का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और भी कई पदाधिकारी और 50 सदस्यों के सदस्य बनकर संगठन की सदस्यता ली। इस दौरान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान किया गया और उन्हें फूल मालाएं पहनाई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए राखी कुशवाहा। इस संगठन का उद्देश्य मात्र यह है कि जो हमारे नेता माननीय गुरुदेव बुंदेला जी हैं,
इनके द्वारा जो समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं तो हम लोग उनको प्रचार प्रसार करके जन जन तक पहुंचाएं और उनकी जो नीतियां हैं, जो विकास के रास्ते हैं, जो जिन पर वो चलना चाहते हैं, जो उनकी सोच है ललितपुर के लिए, बुंदेलखंड के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं, तो उनकी उन योजनाओं को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ललितपुर जिले के पुलिस लाइन्स सभागार में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट नई किरण का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट नई किरण में 10 परिवारों को बुलाया गया, जिसमें से 5 मामले में दोनों पक्ष आए, जिसमें नई किरण के सभी सदस्यों द्वारा समझाने के बाद 4 परिवार में आपसी सुलह समझौते के आधार पर समझौता कराया गया। 4 परिवार खुशी खुशी साथ साथ रहने को तैयार हो गए। वह 6 मामलों में अग्रिम तारीख दी गई, तो वहीं पिछड़े परिवारों को अपनों से मिलाने में प्रोजेक्ट नई किरण ला रही है लोगों के जीवन में खुशियों की लहर। ललितपुर जिले के थाना पूरा कला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भैसन बारा में प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से निकली बिजली की 11,000 केवी की विद्युत हाई टेंशन लाइन कटवाने के लिए उप जिलाधिकारी अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह को ग्रामीणों व विद्यालय के सभी अध्यापकों ने एक ज्ञापन सौंपा और विद्युत हाई टेंशन लाइन के लिए जल्द से जल्द यहां से हटवाने की मांग की। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूरा कला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये थी ललितपुर जिले की आज की दिन भर की प्रमुख खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि जिले की हर खबर हम आपको समय समय पर पहुंचाते रहें। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.